वो कल से अपना पुराना ही टाइम रहेगा जो था। नहीं उसमें ना एक दिक्कत है, अभी नहीं रख पाऊंगा, हो सकता है देखो अभी 1-2 बैच खत्म हो जाएंगे नवंबर में, फिर रख लेंगे। 5 से 6 बजे तक का, मतलब कोशिश ये करेंगे 5-10 से करेंगे अपन चालू, कोशिश ये करेंगे 5-5-5-10 से चालू कर दें। अरे खूब करके देख लिया, बैठ नहीं रहा वो सीन। और देखते हैं ये 10th वाले खत्म हो जाएंगे बैच, फिर देखते हैं। कितने हो गए थे फॉर्मूले बताओ एक बार, कितने हो गए थे उसमें? इनको तो पूरे कर ले है ना। देखो नंबर 16 करेंगे, उससे पहले 1 मिनट ये सोचना, अपन ने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस यानी अवकलन की विलोम जो प्रक्रिया है, एंटी प्रोसेस है, वही क्या है, इंटीग्रेशन है ना। तो अपन एक तरह से ये नहीं कह सकते क्या कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने का बोलूं, देखो अगर मैं आपसे कह दूं इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो अपन लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते ना, n+1 कॉन्स्टेंट की तरह लेकर के इसको अपन आउट करते ही यहां से x की पावर n+1, वो फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, क्या था, कैसे करते थे, 1/n+1 तो कॉन्स्टेंट है, फिर ये पावर जो थी कैसे करते थे, जो पावर होती है वो आगे आती थी, फिर क्या होता था उसमें से एक लेस हो जाती थी, देखो ऐसे होती ना होती। तो यहाँ से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, देखो ये n+1 है कॉन्स्टेंट है, ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, x की पावर n आएगा, नहीं आएगा, यानी dy/dx अगर हम किसका करते हैं, x की पावर n+1 का करते हैं, और नीचे कौन होता है, n+1 होता है, अगर हम इसका dy/dx करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, निकल के ही आता है, नहीं आता, देख लेना, ये ठीक क्वेश्चन रह सकता है, डिफरेंशिएशन ही पूछ ले कहीं इसका, है ना। तो इसी का एंटी प्रोसेस अपन ने किसको बोला है भाई, मैंने क्या बताया था आपको, इतना समझाया था, देखो इसमें थोड़ा रफ काम कर लेते हैं, देखो कैसे होगा, मैं इसमें बोल दूं कैसे निकालते हैं एंटी प्रोसेस, ये x की पावर n है, इसके नीचे वाला dx इधर गया, गया नहीं गया, अभी यहाँ पे कौन बच गया, एक तो ये बच रहा है n+1, नीचे कौन है n+1 बच रहा है, ऐसे कैसे, नीचे वाला dx है इधर गया, एंटी प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो चीज वहां मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड वाली चीज कहाँ चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, तो रेस्पेक्ट कहाँ चली गई, इसके ऊपर चली गई, और फिर यहाँ पे देखो नीचे ये कैसा होता, 1/d होता, नहीं होता, ये d/dx है, dx/d नहीं होता क्या यहाँ पे जब आता तो ये जो 1/d होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे अपने पास एक नंबर 16 फॉर्मूला बन जाता है, अगर आपसे x की पावर n dx कोई दे दे तो आपको क्या करना चाहिए उसमें, n+1 नीचे क्या करना चाहिए, n+1 और क्या कर देना चाहिए प्लस, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। सबको यही याद रखना है कि किसी की भी पावर वाला अगर आपको यूज करना है तो कुछ नहीं करना, उसी में पावर को बढ़ा देना है एक बार, फिर नीचे क्या करना है, जो जो ऊपर वाला सेटअप है, जो पावर में सेटअप है वो नीचे आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में हर में, तो आपको ऐसा सेट कर लेना है। बाकी मैं कहूंगा कि इसको एक बार नोट कर लेना, कहीं इसी का पूछ ले किसी बच्चे से कि बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, उल्टा तो बाद में करोगे तुम, पहले सीधा ही बताओ, तो वो दे सकता है, थोड़ा दिमाग में रख लेना। अपने a की पावर x का भी निकाला था ना, ये नंबर 16 के बाद मैं एक और कर रहा हूँ, स्कोर देख लेना, ये मुझे जिस पे डाउट लग रहा है ना वो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, बाकी का देखो अपनी अपनी किस्मत है, बने तो बने ना भी बने, कोई गारंटी नहीं है। d/dx अगर a की पावर x और मैं आपसे बोल दूं log a, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो क्या करोगे, देखो log a क्या है, मैं फिर कहूंगा log a है वो है कांस्टेंट, तो ये तो डिफरेंशिएशन से पहले ही बाहर आ जाएगा, आ गया।
अब आपको डी बाई डी एक्स किसका करना है, ए की पावर एक्स का। दिमाग लगाओ, ये डिफरेंशिएशन का सीधा फॉर्मूला था, क्या आता था इसमें 1/log a एज इट रह जाएगा साहब, और यहाँ पे आता था ए की पावर एक्स, क्या आता था ax log a, ये आता था मल्टीप्लाई में। ये सेम वेरिएंट आपस में कटेंगे नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आया, डी बाई डी एक्स, ये देखो a की पावर x, और इसको क्या लिखा था अपन ने, देखो यहाँ पे ये लिखा था हमने log a, और ये क्या आ रहा था हमारे पास, ये आया था, आया नहीं आया। अब क्या है, देखो डिफरेंशिएशन की एंटी प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी अवकलन की उल्टी प्रक्रिया, विलोम प्रक्रिया, उसी को हम क्या कह देते हैं, समाकलन कह देते हैं। इसका मतलब समझो, ये साइन नोटेशन किसका है, ये ऑपरेशन किसका है, ये ऑपरेटर किसका है, ये है अवकलन का, ये संकेत किसका है, अवकलन का। अगर इसको उल्टा कर दोगे आप वहां ले जा करके, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का, यानी समाकलन का। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे ये a की पावर x रहा, अपन ने क्या कर दिया यहाँ से, ये देखो ऑपरेटर ने इसके नीचे dx है, तो dx अपॉन d हो जाएगा, तो 1/d तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, dx लिख रहा हूँ। ये 1/d कोई अपने साइन नहीं है, ये अपना कोई साइन नहीं है, इसके स्थान पे अपन क्या यूज लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव का साइन है ये वाला, जिसको बनाते हैं s की तरह, ऐसे ऐसे यू घूमता हुआ ऐसा साइन बना देते हैं। 1/d यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं उसकी जगह, d मतलब डिफरेंशिएशन का, 1/ मतलब रेसिप्रोकल, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन, क्या कहलाता है। तो उसके लिए साइन काम में लेते हैं। अब देखो यही हुआ ना, ये सब चीज यहां जा रही है, dx चले गया, किसके, ये किसकी हिंट दे रहा है कि क्वेश्चन हमारा किसमें है, x में है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये dx यहाँ गया, a की पावर x हो गया, और बताओ यहाँ क्या बचा अपने पास, फिर ये बचा ax, और ये बच गया log a। तो यही तो अपना फॉर्मूला बन रहा था, कल अपन ने करा था ये, याद करो, कल एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, वो फॉर्मूला क्या लिखा था, कौन सा नंबर था ये भी पता नहीं है ना, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, अगर सॉरी ये नहीं, इंटीग्रेशन वाला था, हमने फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स। तो याद करो ऐसा कुछ लिखा होगा ए एक्स, और नीचे कौन है, log a प्लस में क्या कर देना c। ये बताओ कौन सा लिखा था, ये देख लेना कल, ये हुआ ऐसे है, ये लिखना जरूरी है, कैसे आया थोड़ा सा, बस दो ही खतरनाक है, इसके अलावा तो ही नहीं है कोई। कितने पे पहुंच गया बताओ एक बार जरा, सारा मिला के 16, ये 16 ही पे पहुंचे हो ना अभी, और भी बच रहे हैं अभी तो बहुत, 17 कहां से हो गए, ये कल नहीं करवा, कल करवा दिए थे, ये नंबर डलवा दिया होगा, इसको देखो जरा, 16 ही हुए हैं मतलब। थोड़ा फटाफट छापना इसको, है ना। छाप लिया, e की पावर x को हो गया, a की पावर x को हो गया, log x को हो गया, ये सारे हो गए ना, हटा दो, ये हो गया सब। देखिए दो चीजें और देखना, जैसे कि इसके नंबर 17 पे अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, अगर किसी कांस्टेंट का कराया जाए तो क्या करते थे अपन, देखो जीरो करते नहीं करते थे, तो इसी में अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए नहीं लिख सकते, इसका क्या होगा देखो, अपन एक तरह से यूं नहीं कह सकते कि
अगर मैं यहां पे इसका उल्टा प्रोसेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। अगर इसका करेंगे, किसका नहीं, उल्टा प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अपन बोल सकते हैं ये सारा यहां भेजेंगे, इंटीग्रेशन 0 का करेंगे तो फिर अपन को क्या मिलना चाहिए, सी। उल्टा सीन यही तो रहेगा इसका, इसको सीधा करके लिख लेना ऐसे। अगर कहीं आपके पास ऐसा आ जाए तो फिर उसका क्या कर देना है, अपने को सी कर देना है। सी क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, एक ये बन जाता है। एक कोई सवाल आएगा आगे, क्वेश्चन आएगा, उसमें देखना आप इसका यूज हो रहा है ना, तो थोड़ा देख लेना इसमें क्या है ये। वो नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो डी बाई डी एक्स सपोज दैट ये, और देख लेना 1, इसका करते थे अपन लोग क्या करते थे, इधर 0 ही करते थे ना इसका, तो इसका अपन क्या करते थे, 0 करते थे। देखो ये है, अपन कहते हैं ना कांस्टेंट है, 0 ही होगा इसका, है ना। अब यहां एक चीज याद रखना, ये सीन अलग होता है, यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, पर देखो यहाँ पे ये 17 ठीक है, 18 में ध्यान रखना, अगर 1dx ऐसा कुछ करते हैं तो याद रखना जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो वेरिएबल अपने आप इसके अंदर आएगा ही आएगा। यहाँ उल्टा मत करा देना कि साहब आप, अरे ये तो एंटी प्रोसेस है, 0 है, इधर कर दो आप अलग। तो आप हमेशा याद रखना उसके अंदर कांस्टेंट आ जाता है, पर इसके अंदर क्या होता है, 1dx है, तो जो रेस्पेक्ट में कर रहे होते हो वो एक वेरिएबल आ जाता है इसका। पावर वाला सीन चलता है ना, 0 पावर है तो पावर वाला सीन चलता है उसके आगे, देख लेना क्या है। 2 हो गए, एक आपको और लिखना है, बता देता हूं, स्पेशल इंटीग्रेशन का ये एक आप ऐसा लिख लेना कि इंटीग्रेशन यहां पे ये हो मोड में, ये तो ऐसा हो मोड में और नीचे हो x, तो आप याद रखना हमेशा इसका क्या होगा, मोड x प्लस सी। ये खास है, इसको आप ऐसे कैसे रट लेना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि इधर कोई फंक्शन है और सेम फंक्शन नीचे है, एक नॉर्मल है एक मॉड में है, तो उसका जो आंसर होगा मॉड प्लस सी होगा। क्या होगा, मॉड प्लस सी, तो उसको अलग से याद रख लेना। क्या हो गया, आप अगर इसको लिखना चाह रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 प्लस सी, बात वही पड़ेगी, सी आएगा इसमें। क्या आएगा, सी आएगा। अब एक टॉपिक डाल देना, इसके बाद अपन जो देखे एक टाइप छोड़ के गए थे, जैसे अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये भी अपने पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है फाइनाइट, जिसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, और एक कर देते हैं अपन इनफाइनाइट। इसको अपन बोल सकते हैं, एक तो निश्चित हो गया और एक कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। इसके अपने स्पेशल है, ये एक तरह से इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो लिमिट वाले हैं, ऐसे इंटीग्रेशन जिनके अंदर क्या होगा, लिमिट यूज होगी, और जिसके अंदर, जैसे कि मैं बता दूं, जिसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल ही लिख लेते हैं, जैसे कि देखो cos x का करते हैं ना अपन, तो मैं लिख आऊं ओनली sin x। cos x का क्या होता है, sin x होता है,
और मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिमिट रख लेता हूँ, जैसे कि सपोज दैट अपन यहाँ पे लिख दें एक तरह से 0 से लेके π/2 लिख दी। तो ये लिमिट वाले होते हैं, इसके अंदर आते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज आएगी ना, यहाँ पे जैसे अपन ने जो भी यूज किया है, जो आ जाएगा उसके अंदर ऐसे लिमिट रखते हैं। ये ऊपर वाली बड़ी होती है, ये नीचे वाली होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये तरह के चलते हैं इसमें। तो पहले सबसे पहले क्या रखा जाता है, इसके अंदर अपर लिमिट रखेंगे, π/2 रख देंगे, उसके बाद इसको रख देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो करके देखेंगे। तो 1 - 0, इसका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फिक्स डिजिट, एक फिक्स चीज इसमें आंसर आती है। और यहाँ वाले में क्या होता है, यहाँ वाले में अलग सीन है, इसमें लिमिट विमिट नहीं होते। ये किस तरह के होते हैं, इस तरह से आएंगे। देखो कोसेक्स का आपसे करवा लिया, कोसेक्स का करवाया आपने, क्या निकाल दिया, इसका साइन एक्स निकाल दिया, और साथ में क्या लगा दिया इसमें सी। यानी कह दूं जो विद सी वाले हैं वो कैसे हो गए, अनिश्चित हो गए। सी का याद करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, तो काफी आंसर हो गए ना इसके। तो ऐसे ही कंडीशन में बोलेंगे अनंत आंसर हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट है ना। तो जिसके अंदर सी इंक्लूड मिल जाता है वो कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट टाइप का हो जाता है। और जिसके अंदर सी भी नहीं आता है, लिमिट लग के आती है, परफेक्ट आंसर आता है, 10-5 आंसर नहीं आने इसके अंदर, वो कैसा हो जाता है, अपना फाइनाइट इंटीग्रल हो जाता है। छाप लेना इसको। मेन बात ये है विदाउट सी एंड विद सी, जिसमें सी ना आता हो, जिसमें लिमिट यूज करते हैं, एक फिक्स फाइनाइट आंसर आता है। कल वाला ये सीन याद होगा, यहाँ जो यूज हो रहा है इसको अपन क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, यहाँ पे यूज हो रहा है जिसको, इसको बोलते थे समाकल्य। और ये जो निकल के आ रहा है उसको क्या बोलते थे, समाकल। और ये जो प्रोसेस है जहां से अपन जाते हैं, डीएक्स है, इंटीग्रेशन है, उसको बोलते थे समाकलन किसी का। देखो दोनों में डिफरेंस, इसको याद रखना, इसको बोलते थे इंटीग्रेंड, ये हो जाता था इंटीग्रल। कैसे याद रखना, इसमें पूछ सकता है ये, देख लेना एक बार। बस भाइयों, फॉर्मूले वॉर्मूले होते हुए, हाइपरबोला फंक्शन आपके है नहीं है, मैं करा भी नहीं रहा हूं। सब क्या होता, चले आगे। ज्यादा इसमें मूड नहीं मार रहा, चला के कोई लेना देना तो है नहीं है बेवजह। अगर बढ़ाते जाओ तो बढ़ाते जाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चले आगे चले, हटा दूँ क्या। इसके बाद आप डाल लेना, एक कॉन्सेप्ट चलता है, अपन कह सकते हैं एक तरह से अनिश्चित समाकलन की प्रमेय।
कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली काम में लिए गए हैं। देखो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ एक नहीं है ज्यादा, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे दिए हैं इसने, अपन सीधे ऐसे कह सकते हैं जैसे कि कोई दो फंक्शन अपन को दे रखे हो, बाय द वे दो फंक्शन ऐसे दे रखे हो, जैसे कि मान लो एक फंक्शन को अपन ऐसे कर लेते हैं, एफ से डिनोट कर लेते हैं, एक को जी से डिनोट कर लेते हैं, ऐसे दे दे एफ एक्स है, और मान लो यहीं पे एक और फंक्शन है जी एक्स है, ऐसे दे रखा हो अपन को कोई, और उसके बीच में एडिशन का साइन हो, तो क्या कहते हैं, इसमें अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, तो दोनों फंक्शन को एडिशन में इंटीग्रेशन में अलग अलग कर सकते हैं अपन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर, अपन इनको आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ऐड में अलग अलग कर सकते हैं। और सेम कहानी अगर इसके अंदर अगर अपन ऐसे जनरेट कर दे कि भाई एफ एक्स है, दूसरा इसमें से लेस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस ऐसे दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले वाला जो एफ एक्स डी एक्स है ये हो जाएगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन के साथ ही दोनों अलग हो जाएंगे, जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम में आएगी, क्वेश्चन को तोड़ने का काम कर रही है एक तरह से, देख लो ऐड में अलग अलग हो जाता है इंटीग्रेशन, ये ऐसे याद रखना है, जैसे डिफरेंशिएशन में था ना वैसे वैसे इसमें सीन है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो बाद में पढ़ा जाएगा, और डिवाइड वाला कोई सीन है नहीं है अपने पास इसके अंदर, अभी मल्टीप्लाई तक जाके रुक जाएंगे अपन, डिवाइड वाला कोई सीन ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस वाला सीन तो ये है। इसके अलावा इसके अंदर एक और थ्योरम है जो कि कहती है किसी स्केलर से इसका मल्टीप्लाई हो, तो स्केलर से क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करे तो, यानी एक तरह से फंक्शन का है ना, एफ एक्स का किसके साथ, स्केलर यानी अदिश से गुणा। अगर कोई सीन ऐसा दे दे आपको, मान लो इंटीग्रेशन में के इधर रख दिया, एफ एक्स इधर रख दिया, फिर आपसे करवाता है, कोई अचर फंस जाए, कांस्टेंट फंस जाए, है ना, या फिर कह दूं मैं के क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है। अब मान लो कांस्टेंट फंस जाए तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन से के को बाहर निकालना है, एफ एक्स डी एक्स का कर लेना, बस इन फंडामेंटल्स पे आपको अपना काम करना है, लगभग फॉर्मूलों के यूजेस से आने वाले हैं। पटा जी महाराज फिजिक्स का ट्यूशन है उनका, वो उसके बिना जाता नहीं है कहीं, सहयोगी है। हटा दो, चलो ना आगे चलो, ये तो ऐसे हंसती रहती है, कुछ भी कह दो आप उस पर ऐसे की, ये हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो, नहीं है सीधा मैथ मैथ लिखाइए, कोई मतलब नहीं है, लैंग्वेज कुछ लिखी नहीं है, आगे चलो। अब देखो सबसे बड़ी बात कि अपन इसको करने जा रहे हैं, तो अपने पास क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्या क्या मेथड आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। देखो सबसे पहले कोई भी चीज है बिना फॉर्मूले के अधूरी है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हेल्प से इसको निकालना सीखेंगे, यानी पहली जो टाइप आपके पास आएगी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अपन बोल सकते हैं कोई मानक सूत्रों की सहायता से, या फिर बोल दो नॉर्मल जो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे उनकी सहायता से हो गए, मानक सूत्रों की सहायता से अपन बोल सकते हैं समाकलन की विधियां कौन कौन सी रहने वाली हैं। देखो दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि अपन जैसे कर लेंगे तो इसके कुछ स्पेशल भी हैं, कुछ इसने खुद ने स्पेशल फॉर्मूले रखे हैं, पर उससे पहले आप देखोगे मानक सूत्रों के अंदर सारे जाते हैं जो आपने 11th में पढ़े हैं, ये सारे जो भी मिक्सिंग के हैं, ट्रिगो के हों चाहे एलजेब्रा के हों, सारे आ जाते हैं। एक इसमें आप पढ़ोगे स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी समाकलन किसकी सहायता से, प्रतिस्थापन से। एक आप ये वाला पढ़ने वाले हो।
नंबर थर्ड पे आप इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो, अपन किसके लिए देख रहे हैं, ये सारे जो अपने सी टाइप जिनमें ऐड होता है, यानी जो अपने कहते हैं एक तरह से निश्चित वाले नहीं है, अनिश्चित वाले हैं। तो अनिश्चित वालों की टाइपों को देख रहे हैं। और देखो निश्चित अनिश्चित कुछ नहीं करेगा, निश्चित में क्या होता है लास्ट में लिखनी होती है लिमिटों में, लास्ट का काम है निश्चित का। तो आप सबसे पहले जो सीखोगे वो यही सीखोगे, अनिश्चित वाला ही, सी ऐड वाला ही सीखोगे। तो वो तो बाद का काम है, उसको छोड़ो आप, उसका तो अभी कोई काम ही नहीं है। नंबर थर्ड पे इसमें एक चलता है इंटीग्रेशन, ये पे सीधा लिख दूं मैं पार्शियल फ्रैक्शन। किससे करते हैं हम, पार्शियल फ्रैक्शन। यानी इसका मतलब है आंशिक भिन्नों की सहायता से। किससे सीखोगे, आंशिक भिन्नों की सहायता से। एक आप सीखोगे इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक में आप भिन्न बनाना सीखते हो, तो एक में आप क्या सीखते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये u डॉट वी वाले फॉर्मूले के अंदर आपको काम में आने वाला है, उसके अंदर पार्ट्स बनते हैं, यानी मल्टीप्लाई वाली चीज है वो आप इसी के अंदर सीखोगे। अभी अपन अपने एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। बुक ही दे दो अभी, तो इस कौन जमाने की है ये, तो पता ही नहीं लगेगा नहीं। देखो इसको आंशिक भिन्न बोलते हैं, इसको लिख लेना हिंदी में एक बार, खंड से समाकलन। पार्ट का मतलब टुकड़ा होता है ना, खंड से समाकलन। ये तो समाकलन के मेथड बताए मैंने आपको, बाकी की चीज देखो एमरोल फॉर्मूलों का होता है, कुछ फॉर्मूले आपके पुराने क्लासों के और कुछ ऐसे। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसको जैसे अपन सोल्व कर रहे हैं ना समाकलन के जो मेथड है, अगर ऑल ओवर पूरे चैप्टर का नंबर 7 लेसन का ऑल ओवर अगर आप देखोगे कि क्या क्या सीखना है आपको, तो 1 से लेके 4 तक के तो ये मेथड है पूरे, और उसके बाद आपको लिमिट यूजिंग वाले इंटीग्रेशन और देखना है, लिमिट यूज वाले और देखने हैं, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। 4 तो ये मेथड सीख लो, और एक लिमिट वाला स्पेशल है, वो उस पर पॉइंट 3 चल रही है, तो वो अलग से सीखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बेसिक कह रहा है उसके हिसाब से। हटा दूँ, हटा दूँ, सारा हटा दूँ, हटा दूँ ना ये, क्या कर रहे हो तुम, पेन पेन का क्या कर रहे हो इतने सारों का, हटा दूँ ना ये। देखो आ जाओ, देखो पॉइंट 7.1 अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बोल रहे हैं एंटी डेरिवेटिव वाले मेथड से करो। और इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं e की पावर 2x थर्ड। एंटी डेरिवेटिव मेथड क्या है, पहले ये ढूंढो कि ये महाराज जो है जिनका इंटीग्रेशन निकालना है, ये किसका अवकलन हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, पहले ये सोचना है। पहले ये सोचो ये किसका क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है। देखो तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, अपन क्या करते हैं dy dx, ध्यान देना e की पावर 2x का करके देखते हैं, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x होगा, और मानी हुई चीज का और करना पड़ता है dy dx। कैसे करते हैं ना अपन, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। तो e की पावर 2x का जब अपन इसको करते हैं तो हमारे पास 2x का 2 और आता है जो यहाँ लगेगा, लग गया। अब प्रोसेस क्या करना होता है, मैंने देखो बताया, जैसे ही चलेंगे अपन, सबसे पहले मुझे e की पावर 2x को अकेला करना है, तो बोलो 1/2 इधर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 1/2 इधर आएगा तो यहाँ लगा दिया। देखो स्टेप देख लेना, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, यहाँ पे 1/2 अपन इधर ले आए, ले आए, और देखो अपने पास क्या था, dy dx था, और इधर कौन था, e की पावर 2x है कि नहीं। इधर जब 1/2 अपन इधर लाए ना, तो ये 1/2 ऐसे कैसे रहने देते हैं, और हम क्या करने वाले हैं, इसमें से ध्यान से देखना, इसमें क्या करा है हमने, e की पावर 2x के पास ये नीचे वाला dx ऊपर ले गए, यहाँ पे चला गया।
और ये डी जो ऊपर था वो 1/d होता, उसको ऐसे लिखते नहीं है अपन, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सीधा इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन साइन। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx का क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर 2x होगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से आ रहा है आंसर। करके देख लो आप, आपको तो फॉर्मूला देखो क्या होता है। एक चीज तो डीपली ये सोच लेना, इसी का सेकंड मेथड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो ये मैंने क्या करा है, एंटी डेरिवेटिव इसकी वास्तविक डेफिनेशन है। रियल में जो बोलते हैं ना बिहेवियर के, व्यवहार के हिसाब से बनती है, वो है कि किसी चीज का अवकलन करने पर फलाना समाकलन आता है, तो आप तय मान लीजिए कि अपन अगर इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे तो आपको पुनः अवकलन मिल जाना चाहिए। वही बात होगी ना, दोनों उल्टे सुल्टे चलते हैं दोनों एक दूसरे के। मैंने क्या करा, डी बाई डी एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएशन कहता हूं तो डी एक्स अपॉन डी को मैं क्या कहूंगा, इंटीग्रेशन कहूंगा। सीधी सी बात है। तो डी एक्स तो देखो यहाँ लगा रह जाता है, इसके लग गया। और 1/d को मैथमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन के साइन से व्यक्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं ना अपन, ऐसा एक एस जैसे डायग्राम वाला सीन बन जाता है इसके अंदर, थोड़ा कर्सिव एस बनाए तो ये चीज ऐसे बन जाती है। यहाँ क्या करना होता है, अगर एंटी डेरिवेटिव तरीके से कि कोई आपसे पूछता है तो आप कुछ मत करो, आप ये देखो जिसका मुझे निकालना है वो बंदा किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो मेरे को पता है e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करने पर वही आता है e की पावर 2x, और साथ में कुछ चीज और लाता है। अब याद करो मैंने यहाँ पे e की पावर 2x का किया, 2 लाया नहीं लाया मल्टीप्लाई में। डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस कौन है, इंटीग्रेशन। अवकलन की उल्टी कौन है, समाकलन। तो आप 100% याद रखो, मानी हुई चीज का वहां पे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या जाता है, उसका डिवाइड जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, डिवाइड। तो मैं आपको बताऊँ सेकंड मेथड क्या करते हैं, देखो अपन ऐसे करते हैं, e की पावर 2x ऐसे कर रहा हूँ। तो बताओ e की पावर x का फॉर्मूला क्या था, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब मानी हुई चीज का क्या करते हैं बताओ, माना क्या है, इसको मैंने x माना है ना, तो 2x का पहले डिफरेंशिएशन किया करो। क्या करोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इंटीग्रेशन में इसका डिवाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं। याद रह जाएगी बात अच्छे से। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, फॉर्मूले के अलावा कोई सवाल आते हैं तो मानी हुई चीज का, लेट की हुई चीज का क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, मानी हुई चीज का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, जब आ जाता है जो चीज उसका फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते हैं। उल्टा प्रोसेस है, डिवाइड करते हैं। देखो बदले में क्या करा, e की पावर 2x, e की पावर 2x, मानी हुई चीज 2x, 2x का आया 2, 2 का मल्टीप्लाई ना करके करेंगे, डिवाइड करेंगे, उत्तर वही आ गया। देखो जो था उत्तर वही आ जाता है जो कि था। यहां पे भी आप इसमें नीचे लिख के आओगे, जैसे लिखा ना 1/2 e की पावर 2x प्लस c, और यहां पे क्या लिखा ना, ऐसे कैसे लिखा ना, e की पावर 2x dx, वही चीज बनती है। प्लस सी लगाना मत भूलना, क्योंकि आप कौन सा पढ़ रहे हो, इनडेफिनेट वाले पढ़ रहे हो। आप कैसे पढ़ रहे हो, इनडेफिनेट वाले। आप देख लेना, ये वाला आप नोट करो, ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बताया, ये वाला नोट कर लो बस, बहुत है। चला क्या हटा दूं, आधा पोर्शन करना है, आधा वाला नोट नहीं करना, वो कोई काम का नहीं है अभी। इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं वैसे ही एक्सरसाइज में। चले हटा दूं। देखिए इसी का मैं ना आपको 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं। देखो 7.1 का ही आप देखना, नंबर 4, ax प्लस बी पे होल स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था, आप तो ये बताओ इस चीज का, ये जो चीज है जिसका अपन से इंटीग्रेशन पूछ रहा है, किससे, एंटी डेरिवेटिव मेथड से, तो आप तो ये सोचो ये बंदा किसका डिफरेंशिएशन हो सकता था। याद करो डिफरेंशिएशन में पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता था, n(x(n-1), पावर कम होती थी। तो मतलब इसको लाना है तो इससे ज्यादा पावर वाला रहा होगा वो, जब तो पावर कम हो गई, ये हुआ है। तो देखो अपन इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, इससे एक पावर बढ़ा देना। आप तो बढ़ा दोगे तो क्या करोगे, n(x(n-1) लगेगा इसके अंदर, 3ax प्लस बी पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। मानी हुई चीज का बताओ क्या आएगा इसके अंदर। अरे इसको पूरे को मैंने क्या माना है,
एक्स की पावर क्यूब तो क्या लिख दिया 3x² लिख दिया, माना है ना मैंने इसको। अब ए एक्स प्लस बी का मानेंगे तो देखो बी का तो 0 हो जाएगा, ए एक्स का क्या ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा इसके आगे ए लगा दिया, ये इसमें आ रहा है। यानी मैं कुल मिला के इसको ऐसे नहीं कह सकता क्या 3a ax प्लस बी पे हो गया, और यहाँ पे बंदा क्या चल रहा है dy dx ax प्लस बी पे क्या आ गया क्यू, ठीक है ना, यही है ना। अभी देखो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, जैसे कि सपोज दैट मेरा वो जो क्वेश्चन था वो यहाँ बनता नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे रहने देंगे, देखो ए एक्स प्लस बी पे होल स्क्वायर, नीचे से इसका डी एक्स लाएंगे, ले आए, नीचे वाली चीज ऊपर गई उधर, और ये 3 इधर नीचे लिया है, तो क्या आ गया 1/3 है आ गया। उसके बाद देखो जरा यहाँ पे क्या 1/d इधर जाएगा, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसको ऐसे साइन लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी पे क्या बच गया क्यू। आप इतना करें ना, ज्यादा मगजमारी मत करो, इसके अंदर बस बहुत है। वन अपॉन क्या आ रहा है 3, चेक करो रे एक बार, आंसर चेक कर लो इसके, चेक कर लेना आंसर इसके। ये किसके लो कर लिया, चेक कर लिया, आंसर ही नहीं है बुक में। अब तेरे इसमें देख लेना, ये 2 क्वेश्चन तेरे काम के थे, 3 क्वेश्चन तेरे काम के नहीं है इसके आगे के, ट्रिगो वाले थोड़ी ना तेरे सिलेबस में, तो उनको छोड़ देना, जैसे जो अपने काम का नहीं है ना उसको इग्नोर कर, और जो काम के हैं एलजेब्रा वाले सारे काम के हैं वो पहले मैं वही करा रहा हूँ, एलजेब्रा वाले ही। इसमें 4 सवाल थे, 5 थे ये निरीक्षण वाले ऑब्जर्वेशन, 5 सवाल थे है ना। चलो देखो इसके आगे के देखना, एक फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, sin 2x है। अब तुम ये सोचो ये भाई साहब किसके अवकलन में आते हैं, ये कॉस के अवकलन में आते हैं, सीधी सी बात है, किसके में आते हैं, कॉस के में आते हैं। तो अपन यहाँ यूं ही तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स कोस 2x है, जब जब हमने सुना है तो क्या आता है माइनस का sin 2x आता है, नहीं आता, फिक्स है। अब देखो यहाँ पे sin 2x आता है, तो क्या करने का है, इसमें से sin 2x को ऐसे कैसे रखेंगे, इसके dx को इधर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन लगवा देंगे। और अब बात समझो, एक cos 2x का आप कर रहे थे तो sin 2x तो आया, पर एक और आया साथ में, cos x की तरह करते हैं ना, cos 2x का sin 2x, मानी हुई चीज 2x का 2, तो 2 और लगाना पड़ता ना यहाँ पे, ये 2, तो देखो माइनस के 2 को अपन उठा के ले गए यहाँ से, माइनस के 1/2 यहाँ रख दिया, cos 2x लिख दिया यहाँ पे, प्लस में लगा दिया, सी काम बन गया। देख लो आंसर जरूर चेक कर लेना भाई लोग। सेम आप इसके सेकंड को भी उड़ा सकते हो, देखो इसमें बोल रखा है cos 3x है, अपन सब जानते हैं कि किसके उसमें अपने पास ये आ सकता है, sin 3x के में आता है, सब साइन का ही तो होता है cos, sin 3x का अवकलन करेंगे तो आएगा cos 3x, और 3x का आ जाएगा 3, तो एंड में अपन क्या करते हैं cos 3x लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, 1/3 लिख देंगे, इधर sin 3x रखा रहने देंगे, और ये 1/d को ऐसे पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन cos 3x dx का क्या आ जाएगा 1/3 sin 3x प्लस c। चेक कर लेना भाई एक बार, आंसर जरूर चेक करते जाना कोई भाई, मैं ही खोल लूँ आंसर, फिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं ही कर दूंगा सारे। 5वां क्वेश्चन 2 चीजों की मिक्सिंग वाला है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है इसमें, 1/3 क्या है इसमें, किसमें लगा रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें है ना, लगा दो तो बढ़िया है, नहीं लगाओ तो बढ़िया है, ठीक है ना। मेन फोकस करो वो चीज आ रही है कि जो एलिमेंट बता रखे हैं, वो बताओ क्यों नहीं लगाया है, अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जबरदस्ती लगाना पड़ रहा है, देखो मुझे भी इसमें लगा रहा हूँ नीचे तो जबरदस्ती,
नहीं देखो यहाँ ऑब्जर्वेशन में कहाँ रहा है सी, कहीं दिखना ही नहीं रहा, इसलिए छोड़ दिया होगा उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। हटा दूं, चले 5 पे। नंबर देखो 5 क्या कह रहा है, इसमें 2 फैक्टर दे रखे हैं इसने। आप तो ये मान लो क्या कहते रखा है, एक दे रखा है अपने को sin 2x और दूसरा तो क्या दे रखा है अपने को 4e की पावर क्या है ये 3x। अपने को 2 तरह की चीज दे रखी है। अब देखो अपने सामने एक समस्या है, अपन या तो इसको बोलते हैं कि भाई साहब आई मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो इस आई वाला कॉन्सेप्ट मैंने 2 तरह से तोड़ लिया, देखो इसको ऐसे कर रहे हैं। इस वाले पोर्शन को अपन चाहे तो i1 बोल सकते हैं, इस वाले को ऐसा करके 4, और इसको अपन चाहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 4 भी मत बोलो, इस दूसरे पोर्शन को अपन ऐसे बोल देते हैं कि ये है माइनस और ये वाला बन जाएगा i2। क्या बन जाएगा अपने पास i2, चाहो तो बोल दो, नहीं तो देखो ऐसे कर लेना। sin 2x वाले को सोल्व कर रहा हूँ, sin 2x वाले को पहले को अपन इसके अंदर सोल्व कर रहे हैं, तो देखो क्या कर देंगे, इधर i1 वाला है तो उसको कर देते हैं। हमको पता है cos 2x का जब अपन करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या आता है माइनस के sin 2x, और इधर क्या आता है 2। अभी अभी एक क्वेश्चन किया था ऐसा, sin 2x dx हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो बताओ माइनस का 1/2 आएगा ना यहाँ, और cos 2x आ जाएगा। ये अपन ने पहले वाले में निकाल लिया, इसको बोल देंगे, इसको बोल देना आप फर्स्ट, और इसको बोल देते हैं अपन नंबर सेकेंड। देखो अब यहां से अपन ऐसे करेंगे, i2 वाले पोर्शन को सोल्व कर रहे हैं, तो इधर क्या है 4e की पावर 3x है ना, तो इससे घबराओ मत, एक पावर ज्यादा कर दो आप, तो सीधे e की पावर 4x कर दो, इसको चाहे हो जाएगा सही। e की पावर 3x है ये, इसको e की पावर 4x कर दो तो हो जाएगा काम है। e की पावर 3x वाले में अपन ने e की पावर जितनी थी उतनी मानी थी, x वालों में ज्यादा करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो किसको, इसको क्या ले लें अपन, इसको ऐसे कैसे ले लूँ क्या मैं, इसको ऐसे बोल देते अपन कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 3x चाहिए ना अपन को, तो देखो इसको ले रहे हैं अपन e की पावर 3x। अगर मेरे को 4e की पावर 3x का निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसका डिफरेंशिएशन ले, इसका तो लेना ही लेना पड़ेगा अपन को, इसका लेना पड़ेगा। अब एक बात देखो कि इसके अंदर अपने पास अपन को चाहिए 4e की पावर 3x, तो या तो पूरे को ही लेके चलूं या फिर एक काम करूं मैं इसको ही लूं, तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो मुझे चाहिए 4e की पावर 3x के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो देखो ऐसे होता है, ये आप ऐसे लिखते हैं इसमें sin 2x माइनस के 4e की पावर 3x dx, ऐसे करते नहीं करते इसमें, इसलिए कह रहा हूं या तो आधे पार्ट को ले लो या फिर पूरे को ही ले लो, ऐसे करते ना इसमें एक तरह से कांस्टेंट वाली चीज बाहर जाएगी इसके अंदर से, तो वो करते तो वैसा होता ही है। अब इसमें सोचो कि मैं क्या मानूं, e की पावर 3x मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, देखो जरा यहाँ पे e की पावर 3x आएगा, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, फिर 3 आने वाला है, यही आएगा ना अपने पास, ये अपने पास 3 आ जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर अपन क्या करें, देखो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हटाओ यहाँ से, मैं सिर्फ इतने का निकाल रहा हूँ, 4 को ऐसे कैसे चिपका रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है बाहर जा रहा है, देखो वैसे भी वो यहाँ पे देखो अपन इसमें ऐसे करेंगे, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, ये अपन e की पावर 3x रख लेंगे, इसके dx को इधर भेज देंगे, 1/d ये हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/3 e की पावर 3x, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको बोल देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है अपनी, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड के बाद थर्ड हो गई, तो सेकंड और थर्ड से अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधे सीधे सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे, और अपने पास ये बन जाएगा बाय सेकंड एंड थर्ड, इसको इसके अंदर रखेंगे तो आई की क्या आ जाएगी अपने पास, आई का इंटीग्रेशन अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इस sin 2x की जगह तो मैं ये वाला लिख दूंगा, माइनस के क्या आ रहा है ये, माइनस के 1/2, फिर कौन है इसके साथ cos 2x है, फिर माइनस का साइन है 4 है, और इसका क्या है अपने पास 4/3 e की पावर 3x है, और प्लस में क्या लगा देना, फिर चाहे तो c लगा देना। इसको सोल्व करके बता देता हूं, देखो sin 2x का क्या होता है, अपन सब जानते हैं माइनस का cos 2x होता है, क्या होता है माइनस का cos 2x, और 2x का डिवाइड लगाएंगे 2 का, तो 1/2 जाएगा। इधर देखो इधर क्या आ जाएगा अपने पास, इधर आ जाएगा -4 है ये, e की पावर 3x का वही होता है, 3x का 3 होता है, जिसका डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा। देखो वही चीज आ रही है अपने पास, आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या करा है, इसको देख करके कंफ्यूज मत होना, 4 को बाहर ही पड़ा रहने दो, e की पावर 3x फंक्शन पे फोकस करो आप तो सिर्फ, ठीक है ना। दोनों तरीके वेस्ट है, ये वाला मांगा था इसने तो ये वाला तो करना ही है, और वैसे ये बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर में आने के, आएगा तो यही मेथड आएगा।
कौन मुड़ मारेगा इसमें, ये निकाल वो निकाल, क्या मतलब है? ठीक है ना, बच्चों को सिखाने के लिए कि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो आप, पुरानी चीज़ पढ़ रहे हो, इसलिए दे दिए। अब यहाँ से आगे आपके सिंपल सिंपल सवाल हैं, आराम से बैठे बैठे ऐसे पूछ सकते हो आराम से, सारे अलजेब्रा वाले सवाल हैं लगातार कंटिन्यूसली। चले, आप तो 5:05 तक प्रकट हो जाओ। 5 बजे आ जाओ रे, ये है मतलब, पहले भी तुम इसी टाइम आ रहे थे, और क्या है। मैं आगे पीछे करवाऊंगा 10 मिनट 5 मिनट से, संडे को बुला लिया करेंगे, फिर संडे को रख लिया करेंगे, छुट्टी नहीं दिया करेंगे, अब सही है। 4:15 बजे तक स्कूल आएंगे सारे बच्चे, 4:15 बजे तक ट्यूशन आएंगे यहाँ पे। 4:15 तक जो ट्यूशन आएंगे वो 5:15 तक चलने का इरादा रहता है। 5-10 मिनट उनसे कम करवाएंगे, 5 मिनट अपनी भी कम करेंगे, 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। संडे वाले दिन ज़्यादा पढ़ा लेंगे। इसको इसको है ना, या तो इसको ओपन कर ले, स्क्वायर लगा के आइडेंटिटी से ओपन कर ले, फिर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा मत कर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर, ज़्यादा फायदा रहेगा। इसमें ऊपर फैक्टर बना, मैं कराऊंगा, ये मेरे में आ रहा है, मैं करा रहा हूँ जस्ट। चलेगा इसमें, चले देखो दादा, देखो इसमें कुछ देखो, वो जो सारी चीजें अपन ने शुरू से पढ़ी है ना, वो चलेंगे इसके अंदर। नंबर 6 कर रहे हैं, देखो जरा, इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx ऐसे दे रखा है, कैसे करते हैं? अभी आपको बताया था कि अलग अलग तोड़ लो, तो तोड़ते ऐसे हैं, देखो ऐसे मत तोड़ना, बाह्य तरीके से तोड़ दो, कहीं तोड़ना ऐसे ही है। इस वाले पे करोगे तो क्या आएगा, इस वाले पे करोगे तो जो वेरिएबल है वो आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर देखो 4 बाहर है, ये e⁻³ का e⁻³ मानी हुई चीज क्या है इसके अंदर, 3x। 3x का क्या आता है डिफरेंशिएशन, 3 का लगाना है डिवाइड। चेक करना है क्या आंसर। चलते देखो, नंबर 6 हो गया, तो नंबर 7 देखो, इस तरह के सवाल चलते हैं, इनमें टेंशन नहीं लेनी है। ये दे रखा है देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका दिमाग खराब कर सकता है। दोनों तरह से वैलिड है, या तो इसको अंदर गुणा कर दो, सीधा काम कर लो, या फिर नहीं कर सकते तो अंदर एलसीएम ले लो इसमें से। और मैं तो देखो इसको गुणा कर रहा हूँ, मुझे तो गुणा करना आता है, तो मैं कर रहा हूँ इसको। तुम्हें नहीं आता तो मत करना, इसको एलसीएम ले लेना। तो क्या x² का अलग हो जाएगा यहाँ से, और 1 का अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, इधर पे से क्या आ जाएगा, पावर बढ़ाओ 1 नीचे। फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, वो लग रहा है x की पावर n, क्या करते थे, पावर बढ़ाओ, और नीचे भी ऐसे कैसे, तो वही काम करा है मैंने, ऊपर 3 तो नीचे 3। यहाँ पे लगा देना c, चेक कर लो। नंबर 8 पे देखो, एक सवाल ऐसे दे रखा है, ax² bx + c। बच्चों से सीधे मजे ले रहे हैं देखो इसमें, तो ना कोई नंबर ना कोई संख्या, सीधा ही कैसे दिया है अपन को, आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से। कौन है ऐसे फोन में लगे, समोसा मैं नहीं खाता यार, आप खा लो। खांसने का मतलब ये है सर कोई नहीं है, तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। सी बार देखो ये बन जाएगा, सी को बाहर लेंगे कांस्टेंट में से, ये बन जाएगा, सी बाहर गया, ये बन गया। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, x³/3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, bx²/2 बन जाएगा, और यहाँ पे cx + c। ऐसे बुकड़े ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। चिल्ला मत, तू खा चाहे मत खा, चिल्ला मत पर देख। मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है तू नहीं खाएगी ना, तो रणजी सर तो खाएंगे ही फिर आखिर में। चल ठीक है, इंतजार करते हैं इसको, 7-8 मिनट बाद क्लास खत्म होगी तब खा लेना। देखो यहाँ पे x² था, x³/3। देखो पावर वाले में सीधा रट लेना, पावर वाले में सीधा रटना, जो पावर दिखती है उससे एक ज्यादा ऊपर और एक ज्यादा नीचे, मतलब वही सेम नीचे, जितना पावर में जा रहा है उतना ही सेम नीचे। 3 पे 3, 2 पे 2, एक पावर बढ़ा दो, और ये 1 अकेला है तो बेचारा x होगा। x के नीचे 1 रखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए x से लिखा है सिर्फ, ठीक है ना, हटा दूं।
वो रट रखे ना उसने, रट रखे हैं ये 2-4 सवाल तो रट रखे हैं, इसलिए तो ये इसलिए ये है ना ज़्यादा बोल रही है, इसको रट रखे हैं इसने। एक 13वां नहीं आता, देख ले आगे ना बात निकल गई। तुम इसके चक्कर में टाइम खराब मत करो, तुम छापो। इसमें बताओ 2x² dx को अलग करेंगे, फिर इसके बाद e की पावर x dx को अलग करेंगे। बताओ इसमें से 2 कांस्टेंट है, याद करो थ्योरम लिखी थी ना, एक कांस्टेंट बाहर पटकना है कचरे की तरह, और उसके बाद ऐसे देखो ये 2 हो गया। इधर बताओ x का क्या हो जाएगा, x³ कर दे, इधर क्या कर देंगे e की पावर x + c हो जाएगा। देखो आंसर वांसर को पता नहीं है, जाने कोई देख भी रहा है कि जाने कहाँ चले जा रहे हैं। अच्छा खोल के बैठी है 2 ये x³ यहाँ पे e की पावर x + c, ऐसा है फिर आंसर। तूने बताया क्यों नहीं, ऐसे लिख रखा है, छाप लिए क्यों बेटाओ, ये चल रहा है देख आगे। ये नंबर 10 समस्या तो रोज है, किसी ना किसी बात पे होती रहेगी वो तो। यहाँ पे स्क्वायर ये डिफरेंट कैटेगरी का है। देखो इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको a - b का ऑफर मिले, देखो बचपन की सीखी हुई चीजें एंड तक काम में आती है। लगा दो a² - 2ab + b²। बचपन से किसी को सर खाने की आदत है, वो एंड तक सर ही खाएगा, उसको कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे इसको ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये √x पे होल स्क्वायर कर देता हूँ, उसके बाद 2 × √x, इधर भी 1/√x और प्लस, फिर यहाँ पे 1/ जो √x है इस पे भी होल स्क्वायर करके ऐसे डब्बा पैक, और dx बाहर पड़ा हुआ है। देखो बाद में ये dx को मत भूलना दादा, कहीं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, इंटीग्रेशन वही गायब कर दिया तो फिर हो गया उद्धार। dx होना चाहिए सब में। तो यहाँ पे बताओ अगर रूट का स्क्वायर करते तो क्या आता है, x ही आता है ना। इधर से ये कटेगा कटेगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर से ये क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/x, और ये dx हो गया। अब इनको अलग अलग कर लो, x dx अलग हो जाएगा, 2 इधर बाहर तो 1 dx रह जाएगा अंदर, और इधर करेंगे तो 1/ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। देखो कुछ फॉर्मूले हैं सीधे वो बना लेना। x का क्या हो जाएगा x² / 2 हो जाएगा, इधर से करेंगे 2x हो जाएगा, और ये किसका था ln का था, log का था ना, log x, और प्लस में क्या लगा देना c। चेक कर लो आ जाए, गलती से नहीं आया तो समझ लेना। मैं मॉड वॉड लगाना हो लॉग में लगाना, नहीं लगाना मत लगाना, देख लेना तुम, तुम्हारी इच्छा है। 10 चले आगे। कितने तरह के होते हैं इंटीग्रेशन, कितने तरह का होता है, 2 तरह के। कौन कौन से, सी लगवाने वाले, सी नहीं लगवाने वाले। जो नहीं लगवाते हैं वो कैसे होते हैं, नहीं लगवाते हैं वो फाइनाइट निश्चित होते हैं, और जो लगवा लेते हैं वो, बस इतना ही सीखना है तुम्हें, और क्या सीखना है। इंटीग्रेशन क्या है देख लो, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है। तो इंटेलिजेंट हो गए तुम तो, चलो आगे चलते हैं। हटा दो ये, हटा दो आगे, तुम कहाँ पड़े हुए हो तो। अब 10 तक पूरे हो गए ना, अब पहले करेंगे नंबर 13। दो सवाल इसलिए छोड़ेंगे कि पहले नंबर 13 करा देता हूँ मैं। नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, जल्दी जाएंगे चले। पहले ना नोट नहीं करेगी, पहले पटलाई करेगी, फिर बाद में मैं चलू आगे तो फिर ना उधर करेगी। देखिए यहाँ पे नंबर 13 क्या है, एक बार बता देता हूँ। देखो ये लिख रखा है इंटीग्रेशन में x³ x² + x - 1, नीचे कौन है x - 1। देखो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, आप जो ये 12th के पेपर दोगे तो इसका मतलब है 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी लग सकता है, कोई सी भी क्लास का लग सकता है। थोड़ा अवेयर रहना। आप ही सोचो कहीं सारी चीज 12th की लगती है, कभी नहीं लगती है, उसके अंदर फॉर्मूले आए ना ये तो। देखो इसमें करेंगे तो अपन ऊपर देखो इसमें ऐसी ट्यूनिंग बढ़ाओ कि कुछ कॉमन आ जाए। देखो x² x - 1 बन गया देखो इन दोनों में, और इन दोनों में भी सेटअप देखो क्या आ जाएगा 1 कॉमन x - 1 बन जाएगा। नीचे कौन है x - 1 है, नीचे का हटा सोई सवाल गया काम से। देखो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1 है, इधर क्या आ जाएगा x² + 1 है। चेक कर लेना एक बार कॉमन वन सही लिया ना कहीं। x - 1 से ये उड़ा, सीधा ही क्वेश्चन आपका सोल्व है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा
ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और इधर क्या बचा, dx बचा। इनको अलग अलग कर लेना, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 dx एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। तुम बातें करना छोड़ो और थोड़ा पेन चलाओ। इसमें क्या था, ये कॉमन लेना है, अब ये बच्चे भी जानते कॉमन ही लेना है, इसमें क्या करना है। और यूँ कहो तुमने फॉर्मूले याद ही नहीं कर रखे होंगे इंटीग्रेशन के, इसलिए कर रखे हैं, तो फिर तुम्हें टेंशन कहाँ आ रही है, चलाए जाओ पेन। अब देखो 2-3 एक्सरसाइजों में तो ऐसी स्पीड चलेगी, थोड़ा तैयार होके आया करो, एक दिन पहले पढ़ लिया करो, सारे फॉर्मूले और रिपीट करके आया करो। आसान सी है ना, इसलिए बड़े बड़े सवाल आएंगे तो पर आप स्लो हो जाएगा काम घबराओ मत तुम। चले, घबराया मत। 6 एक्सरसाइज तो मैं गिनता ही नहीं हूँ इसकी, 5 में ही टेंशन लेता हूँ बस, 11 हो चाहे 10 हो, 5-6 एक्सरसाइज तो मैं लेता ही नहीं हूँ टेंशन, वो तो मैं कराता ही नहीं हूँ ले। अच्छा, कोई बुरा मान रहा था, वो सवाल और देख लेना कौन कौन से थे, वो बुरा मानने वाले सवालों को देखते हैं। नंबर 11 को देखना है, इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स क्यू, सपोज दैट कि आपकी पार ना पड़े और कोई चीज कॉमन भी ना आए, तो फिर क्या करेंगे। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हैं, पार्शियली डिवाइड लगाना स्टार्ट कर देना। देखो ऐसे आप पार्शियली डिवाइड लगाना स्टार्ट कर देना, ये 4 ऐसे 1/x² dx। देखो ये देखो मैंने क्या करा है, एक्स स्क्वायर का इस टर्म में डिवाइड अलग, इंटीग्रेशन इसका इसमें डिवाइड अलग, इंटीग्रेशन आप चाहें तो अलग से पहले इसमें डिवाइड लगा लो। कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं बावड़े जिनके समझ में नहीं आ रहा हो क्या कर दिया ये, वो ऐसे कर सकते हैं। देखो एक्स क्यूब 5x² -4/x², ऐसे कर सकते हैं वो। जब इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो यही आएगा x³ फिर आ जाएगा 5x² फिर आ जाएगा -4/x² dx। अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया, देखो ऐसे, मतलब क्या है, नीचे वाली पार्टी का ऊपर के सारे स्टेप्स में डिवाइड लगा दिया, अलग अलग कर दिया, ये करा है और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा x dx, और इधर से ये कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 5 dx और -4, और x की पावर चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर n वाला फॉर्मूला इसके अंदर फिट हो सकता है। अच्छा इधर देखो, इधर क्या बन रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, x² बाई क्या हो सकता है, इधर कुछ गड़बड़ करेंगे क्या अपन, बाद में पता लगेगी। अब तो ये 5 बाहर और 1 dx कर देना, और -4 इसका इलाज कर लो क्या आ रहा है। इधर से देखो ये हो जाएगा x² बाई 2, ये हो जाएगा 5x -4, और पावर वाला सीन देखना, एक बढ़ती है और वही चीज नीचे आती है इसमें। ये हो जाएगा x² बाई 2, फिर ये है 5x और ये है -4, x की पावर -1 हो रही है देखना इसमें, और नीचे भी -1 हो रहा है। अब इसके मजे हो सकते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लेगा, x² बाई 2 प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x की पावर -1 प्लस c। अगर ऐसा आंसर ना मिले तो x² बाई 2 प्लस के 5x प्लस 4/x ऐसे भी हो सकता है। अरे उल्लू को वासियों मल्लू की है सब, उल्लू को वासियों, अपने अलवर का नाम उल्लू की तो था। कई हजार साल पहले जो आपको एक किला दिख रहा है खंडर सा, जब कभी वो नगरी हुआ करता था, यही इतने सारे गेटेड लग रहे हैं ना, सब पे साए थे। अरे सैनिक हो गए उनकी आत्मा आज भी पहरा दे रही हो तो बात अलग है। हटा दूं या हटा दूं, मैं कह रहा हूँ ना, बातों में ध्यान मत दिया कर, पेन चलाया कर। ये कितने सवाल हुए हैं अपने आज बताओ, 1 घंटा खराब हो गया यूं। क्या लिखने लग गए अपन, वो रामायण लिखने लग गए पीछे, सॉरी रामायण नहीं, कुछ बातें लिखने लग गए, वो गड़बड़ हो गई। चले आगे, तुम
कैसे करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। 50 क्वेश्चन कर दोगे क्या तुम 3 घंटे के अंदर अंदर? मुझे लगता नहीं है। कर दिया हो गया तुम्हारा उद्धार। 2.5 घंटे में ऐसे 10 सवाल छोड़ दिए 40 अटेंड करे हैं। हटा दू? ये कौन बड़बड़ा रहा है वे बजाई हुई? एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। x³ प्लस 3x प्लस 4 सेम पैटर्न का है, बस इस बार रूट है इसके पास। चल ले देख ले कहाँ छोड़ा है। अभी जाने क्या लिखने में लग रही है, भगवान जाने। अच्छा ये इसको गुस्सा तो नहीं कहते, मूड फोड़ना कहते हैं इसको। x³ अपॉन रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स। कार्टून बैच, इसका नाम ये होना चाहिए था। इधर देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हाफ पावर होता है ना। तो पहली बात तो ये आप हमेशा याद रखना, ये x3 है और इसके नीचे x की पावर हाफ चल रही है। देखो ये 3x की पावर 1 है और इसके नीचे x की पावर हाफ चल रही है। ये 4 है और x की पावर हाफ है, इसके नीचे बिल्कुल तरीके से जो भी बन रहा है वो सीन क्रिएट करें। फिर आप देखो छोटी क्लास में ये देखो, यहाँ पे देखना, बावड़ों की तरह रिएक्ट मत करो। यहाँ पे देखो am माइनस n पावर्स। अपन देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की पावर 3 तो पहले से है, ऊपर जाएगी तो हाफ पावर हो जाएगी। उसके बाद देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये x की पावर 1 पहले से है, आधी ऊपर गई तो माइनस की हो जाएगी। उसके बाद आगे चलो थोड़ा सा, 4 इधर से ये ऊपर गई तो ये माइनस की हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये सीन ऐसे बन जाएगा। अब आपको सीधा हिसाब आना चाहिए। x की पावर देखो 3 थी, 3 मार्क्स में से आधा नंबर कट जाए, कितने आते तुम्हारे? फिर आपको मार्क्स ही 3 मिले, उसमें से भी आधा नंबर कट गया, कितने आए? 2.5, 2.5, 2.5 को क्या बोलते हैं? अरे लो 2.5 लिख दिया भाई, 2.5 देख ले। उसके बाद बताओ, आपको 1 नंबर दिया और टीचर ने आधा काट लिया, फिर कितना आया तुम्हारे? और यहाँ पे देखो 4x, x की पावर ये ऐसा हो गया। अरे यहाँ देख रहे हैं ना सेडी, इसको बोलेंगे 2 दूनी 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5/2, 5/2। ये x की पावर आधा चल ही रहा है और ये ऐसे ही है। इसको अलग अलग कर लेना, 5/2। ये रणजीत सर देखो पूरा बैच खत्म कर दिया 10वीं का इतनी जल्दी, और उसके बाद मैच में गेंद हवा में लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको सॉल्व कर लो, पावर बढ़ के करने होते हैं ना भाई। सीधा सा ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा रहे हैं अपन, x की पावर n dx। क्या करते थे, 1 बढ़ा दो, नीचे वही लगा दो, प्लस में क्या लगा दो, c। इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो हमने क्या बोला, 5/2 में 1 बढ़ा देना, नीचे 5/2 में 1 बढ़ा देना, फिर उसके बाद हाफ में 1 बढ़ा देना, मतलब फिर गए टीचर के पास कॉपी लेकर के नंबर बढ़वा लिए एक एक, ये हो रहा है इसमें। और फिर देखो यहाँ पे 4x की पावर, ये x की पावर ये हाफ है, इसमें 1 बढ़ा देना, ये x ऐसे लिखना नीचे, सूगलस हो गया x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करना, x की पावर ऐसे, और उसके नीचे भी ये करना -12 + 1। कौन सी गायब कर दिया भाई? ये गायब नहीं हो सकता कोई भी, ये रहा 3। ये ध्यान तुमने चौपट कर रखा है ना, ये जाने क्या बकवास चल रही तुम्हारी। तो अभी 3 की कह रहे थे, मैं यहाँ से उठा के वहां लेके जा रहा था, वो उसमें से बाय 2 ये अलग हो गए, 1/2 अलग हो गया, इधर अलग हो गए सारे। ये कई बार तो क्या होता है इसमें। अच्छा यहाँ पे देखो x 5/2 है, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? देखो 2 उधर गया, 7/2 नहीं बनेगा क्या? नीचे भी 7/2 बन रहा है। फिर आ जाओ 3 पहले से ही था, इधर क्या हो रहा है देखो, अरे आधा नंबर आ रहा था, एक और नंबर ले लिया, 1.5 हो गए। 1.5 का मतलब कितना हो गया है? 3/2, तो नीचे भी 3/2 कर देना। फिर अब सोचो, पहले से 4 तो था ही, अब देखो यहाँ पे कितना है, माइनस का हाफ आ रहा था, दया आ गई टीचर को, 1 नंबर दे दिया, तो -1/2 और 1 दोनों इंक्लूड करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ ही। क्या बनेगा?
प्लस के हाफ, हाफ भी प्लस का होता बताया, और ये सी चल ही रहा है देखो। अब देखो ये नीचे वाली टर्म है, ऐसे लिखेंगे ना 2/7 एक्स की पावर कितनी हो गई 7/2। अच्छा इधर आइए, इसको भी उल्टा कर दे क्या, 3 से 3 तो काट दूं, इसको उल्टा कर दूं, उल्टा क्यों करूं, इसको ऊपर कर दूं, इसको करना पड़ेगा आपको, 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर गया, और इधर देखो इसमें भी 2 ऊपर जाएगा ना। अरे देखना रे कुछ ऐसा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वे वजह कहीं, इसको इसको सही तरीके से लिखना, कुछ लोग गलत आंसर बता रहे हैं अपन लोगों को भगने। ये देखो, ये प्लस सी लगा देना, ये आंसर है। मिलते हैं फिर कल।